So far, we have seen how to do test planning, then we've seen test plan document, then we've seen what are the motivations and what are the objectives of test plan, then we've seen test case life cycle and test case स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. अब हम टेस्ट सूट स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं. टेस्ट सूट स्ट्रक्चर से देन वंस वी आर डन तो हमारा STLC और STLC के बाद स्ट्रेट अवे टेस्ट एग्जीक्यूशन आउटपुट की तरफ जाएंगे. टेस्ट सूट स्ट्रक्चर. टेस्ट सूट इज द सेट ऑफ टेस्ट केसेस ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल मैनर फॉर अ सर्टेन सॉफ्टवेयर रिलीज. अब आप गौर करें, क्या आप सारे टेस्ट केसेस को एक ही जगह रख सकते हैं? क्या इससे कोई रिजल्ट निकलने की उम्मीद की जा सकती है? नहीं. दिस मीन्स कि आपके लोड टेस्ट केसेस लोड में रहने चाहिए या कोई ऐसा आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेस्ट सूट स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे आपके रिलेटेड टेस्ट केसेस, फॉर एग्जांपल आपके एडमिन पेजेस हैं एंड आपके यूज़र पेजेस हैं. आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आप एक वेब रिसोर्स अवेलेबल करने जा रहे हैं, वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अलग पेजेस हैं यूज़र के. क्या आप उन सबको इकट्ठा कर देंगे? अगर इकट्ठा कर देंगे तो फिर आप स्टेटस रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? स्टेटस रिपोर्टिंग से मेरी मुराद ये है कि आप कल को ये कैसे प्रूव करेंगे कि सारे के सारे जो हैं आपके फंक्शंस वो टेस्ट हो गए. फॉर एग्जांपल आप देखें, लॉगिन एडमिन में भी है, लॉगिन यूज़र में भी है. आपने लॉगिन एडमिन का पेज ही अलग है. अगर आप इसको देखें, अगर आपके पास एक एप्लीकेशन तो लॉग उनके नॉर्मली हम डोमेन्स ही, सब डोमेन्स ही अलग रखते हैं. अगर आपके 2 सब डोमेन्स चल रहे हैं उसके अंदर आपके एडमिन के अंदर आपका अलग एक लॉगिन का अरेंजमेंट होएगा और यूज़र के लिए अलग होगा. अब आप कैसे उसे इकट्ठा रख सकते हैं? अगर करें और ओवरलैप हो जाए और आपकी एक एप्लीकेशन साइड अनटेस्टेड चल जाए, कैन यू अफोर्ड इट? दिस मीन्स कि यू नीड टू हैव अ क्लियर कट टेस्ट सूट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टेस्ट केसेस सेपरेटली. आपको उन्हें सेपरेट रखना पड़ेगा. ओके, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट सूट. Test cases in a test suite relate to a certain release of the system. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपके टेस्ट केसेस जैसे मैंने अभी बताया डेप्रिकेट भी हो सकते हैं. वो आपके एक सर्टेन रिलीज के साथ होंगे, अटैच्ड होंगे. दे आर नॉट ए काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. टेस्ट केसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल मैनर फॉर 3 रीजंस. हायरार्किकल मैनर 3 रीजंस. नंबर 1, पहली रीज़न आपके टेस्ट केसेस आपको ना स्टेटस रिपोर्ट करना है. आपकी दूसरी रीज़न, आपने टेस्ट केसेस के ऊपर आपने एमेलगमेट नहीं होने देना. आपके मुख्तलिफ नौइयत के टेस्ट केसेस हैं. तीसरी, टेस्ट सूट में टेस्ट केसेस का स्ट्रक्चर अलग है. अगर UI लेवल टेस्ट केस है, फंक्शनैलिटी का टेस्ट केस है, लोड का टेस्ट केस है, परफॉर्मेंस का टेस्ट केस है, ये इनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी. अगर फंक्शनैलिटी का टेस्ट केस होगा तो इनपुट्स लेगा, और अब जबकि लोड परफॉर्मेंस के टेस्ट केसेस होंगे, पहले 2 आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, UI और फंक्शनैलिटी, ये टेस्ट केसेस होंगे. आप देखें UI का टेस्ट केस ये टेस्ट करेगा कि आपका यूज़र इंटरफेस is it following kind of de facto standards, all buttons are they aligned, are they of the same size. फंक्शनैलिटी में ये चीज़ें टेस्ट नहीं होंगी. फंक्शनैलिटी में क्या टेस्ट होगा? फंक्शनैलिटी में आप टेस्ट करेंगे कि जनाब जो आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट थी X, क्या वो फॉलो हो गई, क्या वो पूरी इम्प्लीमेंट हो गई. लोड में क्या करेंगे? लोड में आप देखेंगे कि आपका एक सिस्टम क्या वो अप्रोप्रिएटली लोड को हैंडल कर सकता है, क्या वो सर्टेन लोड के साथ जो कि आपका एंटीसिपेटेड है, क्या इसमें वर्क करेगा, आपकी ऑप्टिमल आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड तो नहीं होगी, सिमिलरली परफॉर्मेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो अब आप देख ले, आपकी गुड इनफ रीज़न निकल आई कि आपका टेस्ट सूट जो है वो एक हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर लेके चलेगा. अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप देखें. हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हायरार्किकल स्ट्रक्चर. हमने एग्जाम्पल वही ली है अपनी. हमने अगर आप इस पे जाना चाहें तो kalamguru.com
एक इसकी एक वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपके एडमिन पेजेस हैं, जिसके अंदर आपके यूज़र पेजेस हैं, और इन पेजेस के अंदर आप अगर आप देखें तो फंक्शनैलिटी में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, यूज़र की फंक्शनैलिटी है, एडमिन की फंक्शनैलिटी है, कंटेंट मैनेजर्स की। कंटेंट मैनेजर्स वो लोग हैं, ना वो यूज़र है ना वो एडमिन है। यूज़र जो है वो सिर्फ यूज़ कर सकते हैं सिस्टम, एडमिन जो है वो स्कूल ऐड कर सकता है, स्टूडेंट ऐड कर सकता है, टीचर ऐड कर सकता है, ये स्कूल एडमिन्स हैं। कंटेंट मैनेजर वो लोग हैं जो कि कंटेंट अपलोड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं। सो ये डिफरेंट यूजेस हैं जो कि फंक्शनैलिटी में आते हैं। ओके, फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव हमने कहा जनाब लॉगिन फ़ी मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी कितनी फ़ी पे हुई है, देन मैं लॉगिन भी करना चाहता हूँ साफ ज़रा इस फ़ी को चेक करने के लिए। देन रजिस्ट्रेशन मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है। अटेंडेंस एज ए यूज़र, मैं चाहे टीचर हूँ चाहे स्टूडेंट हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरी अटेंडेंस किधर चल रही है। लॉगिन में दो हो सकते हैं, साइन इन भी हो सकता है, साइन अप भी हो सकता है। सो हमने इसको अगर गौर करा जाए तो हमने इसका एक टेस्ट सूट स्ट्रक्चर बना लिया। अब हर आइटम जो हम दे रहे हैं, जैसे यूआई के अलग टेस्ट केसेस होंगे, फंक्शनैलिटी के अलग टेस्ट, दो सब पार्ट्स होंगे हर इस आइटम के लिए। जैसे यूआई के लिए पहले हम बताएंगे कि हमारे टेस्ट सूट का स्ट्रक्चर, टेस्ट केस का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर हम वो टेस्ट केसेस दे देंगे और ये हम रिपीट करेंगे फॉर ईच वन ऑफ दोज। और ये एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव या एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं मैंने दी टेस्ट सूट की, ये मैंने एक टेस्ट सूट की एग्जाम्पल दी हुई है। आपका जो फाइनल आपका जो बनेगा अगर आप अपनी किसी एप्लीकेशन पे काम करें तो इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन जो भी आपके इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी के और नॉन फंक्शनैलिटी के जो भी आपके कंसर्न्स बन रहे हैं, इसको ये उसके साथ अलाइंड होगा। नेक्स्ट इज़ ट्रेसेबिलिटी। आपकी ट्रेसेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक रीज़न है जो कि मैंने आपको 3 रीजंस दी थी। ट्रेसेबिलिटी, वी नीड टू हैव मैकेनिज्म फॉर ट्रैकिंग ईच सॉफ्टवेयर फीचर फ्रॉम SRS टू टेस्ट डॉक और SRS टू टेस्ट केस और SRS टू टेस्ट सूट। देखिए मुझे बड़ा ज़रूरी है, मैं कैसे इंश्योर करूँगा, मैं कैसे जाके, अगर मैं बिज़नेस एनालिस्ट हूँ या मैं मार्केटियर हूँ, मैं कैसे जाके क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लूँगा कि देखिए सर मैंने हर एरिया आपका टेस्ट किया है। अगर कोई आपको बग आ गया जिससे आपका कोई बिज़नेस का लॉस हुआ है तो इट इज़ कोइंसिडेंटल। सम डेज एगो मेरे पास एक बहुत बड़ा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिनसे कोई खुली रह गई कोई पोर्ट या कोई पोर्ट एक्सेसिबल रह गई, उससे हमारा सिस्टम एक हैक हो गया। अगर वो सिस्टम हैक हुआ तो अब मुझे ट्रेसेबिलिटी चाहिए। मुझे ये जो ISP था दे सेड के जी आपके लोगों ने या आपके आपके जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने इसे पोर्ट को ओपन करा था। हमने कहा जी आप अपनी ईमेल बताएं कहाँ पे ये ओपन हुआ, और क्या ओपन होने के बाद उन्होंने कहा था सारी उम्र के लिए खुला छोड़ दें। अब देखिए हुआ क्या, मुझे ट्रेसेबिलिटी चाहिए, एरर आया, फॉल्ट आया। अच्छा जनाब, एप्लीकेशन साइड पे हमने अपनी एप्लीकेशन डेवलपर को पकड़ लिया कि जनाब आप बताएं कि कहाँ है ये, आपने ये कब टेस्ट किया था, कैसे टेस्ट किया था, और क्या इस एंगल से टेस्ट हुआ था। ट्रेसेबिलिटी, वी नीड द ट्रेसेबिलिटी। वी नीड टू मेक श्योर ईच रिक्वायरमेंट इज कवर्ड इन FS एंड टेस्ट केसेस। हमें जनाब जो आपकी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो टेस्ट केसेस में भी कवर्ड होनी चाहिए। दिस हेल्प्स एस्टेब्लिशिंग मेजर ऑफ कंप्लीटनेस, मेक श्योर ईच फीचर इज रिप्रेजेंटेड, एंड अगर नहीं तो कोई गैप्स हैं तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर दें। तो दिस मीन्स कि आई नीड टू हैव अ कंप्लीट कंसाइज information about traceability and this has to come from my test suite. Okay, देखिए जनाब, सो टेस्ट सूट स्ट्रक्चर पे हमने एक एग्जांपल ली है, या टेस्ट सूट के लिए एक और एग्जांपल, एक और एंगल को कवर करने की कोशिश की है। पिछले स्लाइड में मैंने कवर करने की कोशिश की थी टेस्ट सूट ऑर्गेनाइजेशन या टेस्ट सूट का ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फंक्शनल और फ्रॉम नॉन फंक्शनल, फ्रॉम लोड, फ्रॉम UI पर्सपेक्टिव। यहाँ पर्सपेक्टिव है ट्रेसेबिलिटी का। SRS का सेक्शन कहता है ये, SDS कहता है, SRS कहता है आपका 1.1
लेकिन ये मैप्ड है ऑन SDS 4.1 और आपके टेस्ट केसेस 6.14, 6.15 एंड 6.16। सो आपस में कोई नंबर्स का मैच नहीं है। आप गौर करें, हम कोई नंबर्स का मैच नहीं है, लेकिन येट वी आर गिविंग ए ट्रेसेबिलिटी कि जनाब SRS में आपकी ये आपकी रिक्वायरमेंट आई थी, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में इसको इस तरह लिखा गया और टेस्ट केस ये पड़ा या नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ये पड़े। अब आपके पास एक थ्रू एंड थ्रू थॉरो ट्रेसेबल डॉक्यूमेंट आ गई जो कि 2 एंगल से बनी हुई है। एक तो उसके अंदर आपके तमाम रिलेटेड टेस्ट केसेस अंडर वन हेड आ रहे हैं, दूसरा आपके ट्रेसेबिलिटी मेजर आ रहा है, आपके पास SRS का रेफरेंस आ रहा है, SDS का रेफरेंस आ रहा है, जिससे आपने टेस्ट इमेजिन यूनिट के लेवल की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही, पूछना चाहिए। देन आपकी जो है MM पाथ इंटीग्रेशन की नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए वो आनी भी नहीं है। अब हम कर रहे हैं सिस्टम लेवल टेस्टिंग, अब हम कर रहे हैं फाइनल टेस्टिंग एक्टिविटी जहाँ पे हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने तो SRS देखी है, उसने अपना डिस्प्ले कराया सिस्टम या उसने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ SRS। जो डिज़ाइनर था उसने SDS में रखा था या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में रखा था। मेरे पास टेस्ट केस में हर चीज़ का रेफरेंस होना चाहिए कि जनाब आपने SRS में को इस तरह समझा, मैंने इस तरह समझा, और क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि SRS ये है, SDS ये है, टेस्ट केस ये है। और सो आपने टेस्ट सूट स्ट्रक्चर बना दिया। सो इट बिकम्स, ये आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लानिंग, ये एक इंजीनियरिंग एक्टिविटी बन गई, या ये एक इंजीनियरिंग एक्टिविटी है जिसको हमने फाइंड आउट किया कि ये क्यों एक इंजीनियरिंग एक्टिविटी है। ये प्रॉपरली ट्रेसेबल, प्रॉपरली मेड, प्रॉपरली एड्रेसिंग ईच पार्ट ऑफ द SRS। एक आपका एक डॉक्यूमेंट बनके, आर्टिफैक्ट बनके सामने आया जिसको आप लेके अब आप टेस्टिंग करवा सकते हैं या अब आप टेस्टिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं।